हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्विटर 24/7 एसएससी में। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से लेकर इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज। हमारा ये भाग 5वां चल रहा है क्वेश्चन सीरीज का। हमने टारगेट किया है कि हम 1000 प्लस क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप चाहे कान में हैंडफ्री लगाकर सुनिए, चाहे इसे स्क्रीन पर देखिए। बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है ताकि आपके एग्जाम में आपको इसका फायदा मिले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी रही। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इन 2 सदस्यों को कौन नामित करता है? इन 2 सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? तो निम्न में से कौन नहीं होता? भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छाचारणीय अधिकार या विवेक अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो निम्नलिखित में से 12 व्यक्तियों का नामांकन किया जा सकता है। कितने व्यक्तियों का नामांकन किया जा सकता है? 12 व्यक्ति का। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए, कुल कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? ये टोटल 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन है? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन काम करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर देती है? वित्त आयोग की। किसकी सिफारिशों के आधार पर? वित्त आयोग की। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग संवैधानिक निकाय या संस्था है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों बाद की जाती है। कितने वर्षों बाद? 5 वर्षों बाद की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो निम्नलिखित में से भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान किसको प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को।
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। इसमें हम देख रहे हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इनको ध्यान से सुनना है हमें और ध्यान से समझना है। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो कौन भेज सकते हैं? यहां भी भारत के राष्ट्रपति। कौन भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो देश की सशस्त्र सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो निम्न में से कौन थे जो भारत में 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है, क्या है? यह उसका मौलिक अधिकार। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? किसने चुनाव लड़ा? भैरों सिंह शेखावत ने। किसने चुनाव लड़ा? भैरों सिंह शेखावत ने, और ये चुनाव हार गए। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, क्या व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहां पर हमने अपने फिर से 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए और यहां पर हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये हमारा कौन सा है पार्ट? सॉरी, यहाँ पर हमने 125 क्वेश्चन कर लिए क्योंकि हमारा 5th पार्ट चल रहा है। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 125 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए देखिए। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।